Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टेट टेट्स को लेकर मैं एक सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज में मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। और दोस्तों, इस बात की एश्योरिटी है, अगर आपने मेरी ये जो सीरीज है जो बीएड के लिए स्पेशली चल रही है ये आपने तैयार कर ली तो एग्जाम्स में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस आने और मैंने आपको आसान से आसान तरीके में उन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ जो मेरे साथी सीटेट या यूपीटेट या अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि जो काफी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के अंदर से आते हैं, इन्हीं पोर्शन से आते हैं साथियों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। इसके बाद साथियों मैंने आपको बताया रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल क्यूरिकुलम, और इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एंड इसके अलावा साथियों जो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, और ये जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है ये डीएलएड के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा एक एसेंशियल है आपके लिए और इनको तैयार करना बहुत जरूरी है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अभी जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है साथियों ये क्या होता है, किसको हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कहते हैं? आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसलेशन और ग्रामर ये दो चीजें हैं, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरा ग्रामर। इनको आपको ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेट अनुवाद करना, और ग्रामर जो हमारी व्याकरण होती है उसको ग्रामर कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है हमें नाम से ही पता चल गया कि इट इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन। किस पर आधारित है ये साथियों? ये ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन पर आधारित है। इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन किया जाता है। और साथियों मैं इस मेथड के बारे में आपको बताऊं, इसकी जो सबसे छोटी इसकी जो यूनिट होती है साथियों वो होती है वर्ड, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा साथियों जब हम शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो वो सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस को भी हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो इस बेस पर ये आधारित है साथियों, इस पैटर्न पर। तो जो ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है साथियों, इट इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन। ये ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन पर आधारित है। आपने देखा भी होगा कि स्कूल्स में जो कुछ टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो बुक ले लेते हैं अपने पास और इंग्लिश की लाइंस वो रीड करते हैं और उसके बाद में उनका एक्सप्लेनेशन उनको ट्रांसलेट करते हैं साथियों। तो उनको लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखवाया जाता है। जैसे कि आप भी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहले किस तरह से जब आप छोटे थे तो किस तरह से आपके टीचर्स ने लिखवाया था, एक तरफ वर्ड एक तरफ मीनिंग लिख देते थे। तो इंग्लिश में वर्ड्स और उसके मीनिंग लिखा गया। तो दोस्तों यही तो है ट्रांसलेशन मेथड, जहां पर हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। और यहां पर हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं साथियों? हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश जो है हमारी टारगेट लैंग्वेज है, और टारगेट लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जिसको हम सीख रहे हैं या फिर जिसको हम सिखा रहे हैं, वो टारगेट लैंग्वेज है। और टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग इन दोनों का बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है साथियों। अब कल मैंने बायलिंगुअल मेथड बताया था और मैंने साथ ही साथ आपसे ये कहा था कि दोस्तों कि इसमें बायलिंगुअल और ग्रामर कम ट्रांसलेशन में अंतर क्या है, दोनों एक सी लग रही हैं। क्योंकि बायलिंगुअल में क्या होता है, मदर टंग को यूज किया जाता है और उसके साथ साथ जो उसको फिर जो है आपको जो है उसकी भाषा में बता दिया जाता है, मतलब आपकी मदर टंग में यूज करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो इससे बहुत इजी हो जाता है साथियों बायलिंगुअल मेथड की हम बात करें तो। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड में क्या है, बायलिंगुअल एक्सप्रेशंस और एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड है, उसमें वो टेक्निक बढ़िया काम करती है। और जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में साथियों ग्रामर काम करती है, ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्पेशल फोकस इज लेड ऑन ग्रामर, ग्रामर पर मुख्य फोकस इसमें किया जाता है, जो हमारा ये मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब इसमें साथियों मैं बताना चाहूंगा इट इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी पढ़ाने का ये क्लासिकल मेथड है, इंग्लिश को पढ़ाने का ये क्लासिकल मेथड है। क्लासिकल मेथड इट मींस इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया।
तो इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वेदर वी कैन कॉल इट द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, तो अंग्रेजी पढ़ाने का एक ओल्डेस्ट मेथड है जो बहुत ही पुराना और बहुत ही एक सक्सेसफुल मेथड है साथियों। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस किए जाते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, देन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में होता है, ये इसका मुख्य ट्रेट है साथियों। इसके अलावा इट केम इन इंडिया ड्यूरिंग रूलिंग पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत में ये कब आया, कब से स्टार्ट हुआ। सो इट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग रूलिंग पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन कर रहे थे साथियों, तो वही लेकर आए थे इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को, और तब से ये चल रहा है मेथड इंडिया में। और ये मेथड बहुत ज्यादा एक सफल मेथड भी इसको कह सकते हैं, और दोस्तों जो टीचर्स हैं उनके द्वारा इसको प्रेफर किया जाता है। अगर हम स्पेशली बात करें हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, जहां पर हिंदी अंग्रेजी माध्यम होता है साथियों, तो वहां पर टीचर जो हैं और जो हमारे स्पेशल ओल्ड टीचर्स हैं जिनकी हम बात करें, तो वो तो इस मेथड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसको प्रेफर करते हैं। कारण ये है कि इससे जो फाउंडेशन है ग्रामर की वो मजबूत हो जाती है, एज वेल एज ट्रांसलेशन स्किल्स आर डेवलप्ड। और साथ ही साथ दोस्तों जो ट्रांसलेशन स्किल्स होती हैं, जो अनुवाद करने की क्षमता होती है, वो भी इसमें डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मेथड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि डबल फिलोसॉफिकल मेथड। ये डबल फिलोसॉफिकल मेथड है। हाउ इज इट डबल फिलोसॉफिकल मेथड? बिकॉज वी गेट द चांस टू लर्न two philosophies here. One is Indian philosophy and the second is the Western philosophy. Indian philosophy, it means the philosophy of the Indian people in Hindi language and the philosophy of the English people as per the English language. तो इस तरह से यहां पर डबल फिलोसॉफिकल मेथड ये आ जाता है साथियों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, या फिर जो मेरी अन्य वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो मैं आपके लिए एजुकेशनल न्यूज लेकर आता हूं, यूनिवर्सिटी की अपडेट्स लेकर आता हूं, या फिर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस और यूजीसी नेट की आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं, बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर, बीएड डीएलएड बीए एलएलबी की भी तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं। तो दोस्तों केवल एकमात्र चैनल में ऐसा कह सकता हूं कि ये एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जिसमें आपको इंग्लिश का कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं गया है। और साथियों अगर जो इनकेस छूट भी गया है तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको साथियों जो भी इंग्लिश से रिलेटेड तैयारी करनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस टॉपिक को, और उस पर वीडियो बनाई जरूर जाएगी साथियों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर द सोल ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों जो ग्रामर है ना साथ, ये जो ग्रामर होती है ये सोल ऑफ लैंग्वेज कहलाती है, भाषा की आत्मा होती है। जो ग्रामर है, ग्रामर को सोल माना गया है और आपकी सोल ही मजबूत हो जाती है भाषा की जब आप क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आपकी जो सोल है लैंग्वेज की वो स्ट्रांग हो जाती है, और ग्रामर इज द सोल इटसेल्फ, और ग्रामर जो है वो इसकी सोल कही जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों इजी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। ये जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का, इट इज वेरी इजी मेथड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है फॉरेन लैंग्वेज को, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए। इट मींस टू लर्न सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे भारत में फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारी मदर टंग, इसके बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश है। वेदर इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, बट यहां पर इंडिया में इंग्लिश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर बोली जा रही है, तो दैट्स व्हाई इंग्लिश यहां की सेकंड लैंग्वेज है। तो ये सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है साथियों। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो इसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड होती है। वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होता है इसके माध्यम से। इसके बाद साथियों टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल मेथड।
इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता इस मेथड में। क्या करना होता है, बस टीचर को ट्रांसलेट करना है, बच्चों को समझाना है, ग्रामर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रांसलेशन की जाती है तो बच्चे को रूल्स भी समझाए जाते हैं, और रूल्स समझाए जाएंगे तो ट्रांसलेशन इजी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो रूल्स हैं ग्रामर के वो बच्चे के अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा साथियों, जो यहाँ पर यूपी बोर्ड की बात हम करें तो यूपी बोर्ड में तो ट्रांसलेशन करने के लिए स्टोरीज आती हैं, इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए आती है, हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए आती है, और 10-10 और 20-20 नंबर में आती है साथियों। ये ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए ताकि ग्रामर के रूल्स मजबूत हो सके, ट्रांसलेशन स्किल मजबूत हो सके। और दोस्तों वैसे भी ये जो ट्रांसलेशन वाला मेथड होता है ना, ये तो आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर के कोर्स की, अनुवादक के कोर्स की, अनुवादक के आप अच्छे तभी बन सकते हैं जब आप अच्छी ट्रांसलेशन करें। और अनुवादक की मैं बताऊं तो एसएससी जीएसटी के द्वारा जीएसटी और सीनियर ट्रांसलेटर्स की वैकेंसीज हर ईयर निकाली जाती हैं साथियों। इसके लिए आपकी ट्रांसलेशन मजबूत होनी चाहिए। बीए में आपके पास हिंदी या इंग्लिश में से एक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और एमए इनमें से किसी एक से होना चाहिए। और इसके अलावा साथियों बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके माध्यम से आप ट्रांसलेशन का कोर्स कर सकते हैं, और सरकारी नौकरी दिलाने वाला ये कोर्स होता है साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा होता है। लेकिन बात हम फिलहाल मेथड की कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन का मेथड, जो ये ग्रामर मेथड है, ये आपके करियर के लिए भी अच्छा मेथड है, क्योंकि आपको एक ट्रांसलेटर बनने का मौका ये देता है साथियों। अब इसके बाद एक्सप्लेन्स ग्रामेटिकल रूल्स, देयरफॉर इट गिव्स करेक्ट नॉलेज। इसमें ग्रामेटिकल रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है, और यही कारण है कि इसमें करेक्ट नॉलेज को एक्सप्लेन किया जाता है और देता है करेक्ट नॉलेज को। यूजफुल फॉर सीनियर क्लासेस ऑल्सो, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए तो यूजफुल है ही है साथियों। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेजेस को सीखने की, इडियम्स को सीखने की, लॉन्ग सेंटेंसेस को सीखने की, एब्रिविएशंस को सीखने की, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सीनियर क्लासेस ऑल्सो। ये सीनियर क्लासेस के लिए भी यूजफुल है साथियों। अब इसमें क्या होता है साथियों, अब हम इसकी कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि जब इसमें कुछ अच्छाई है तो साथियों कुछ बुराई भी है। अब वो कौन सी डिमेरिट्स हैं जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आती हैं? सबसे बड़ी बात, फोकस लेड ऑन स्पीकिंग, चलो अच्छी बात है। रीडिंग पर भी फोकस किया जाता है, ये भी अच्छी बात है। राइटिंग पर भी किया जाता है, ये भी अच्छी बात है। बट स्पीच इज नेग्लेक्टेड, लेकिन जो स्पीच है साथियों, इसमें उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और इग्नोर किया जाता है स्पीच सिस्टम को। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गुड। इस वजह से ये अच्छा नहीं है। इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब बात करें इसमें लैक ऑफ ऑरल वर्क प्रैक्टिस, इसमें जो ऑरल वर्क है उसकी लैक ऑफ प्रैक्टिस हो पाती है, कम मात्रा में उसकी प्रैक्टिस हो पाती है। तो यहां पर भी ये इसका एक डिमेरिट हम इसको कह सकते हैं साथियों। इसके अलावा रेस्ट्रेन पावर ऑफ थिंकिंग, ये जो हमारी थिंकिंग पावर होती है, सोचने की जो शक्ति होती है साथियों, उसको भी रेस्ट्रेन करती है, उसको भी ये रोक लगाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसके अलावा साथियों, बाय रूल्स नोट बाय यूज, सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें रूल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस रूल्स के ऊपर होता है। और जब रूल्स के ऊपर होता है तो एक्सप्रेशंस को अवॉइड कर दिया जाता है, यूज को अवॉइड कर दिया जाता है, सोशल यूज को अवॉइड कर दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई ये एक इसका मेरिट नहीं है। नेग्लेक्ट्स साइलेंट मॉडल रैपिड रीडिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो रीडिंग के हैं, साइलेंट रीडिंग हमारी, मॉडल रीडिंग और रैपिड रीडिंग, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ये नेग्लेक्ट करता है। जो ये मेथड है, इन सभी कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। स्टूडेंट्स आर ओनली पैसिव लिसनर्स, यहां पर स्टूडेंट्स एक्टिव लिसनर नहीं होते साथियों, और एक्टिव लिसनर ना होना बहुत गलत बात होती है। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? यहाँ पर पैसिव लिसनर हैं। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। 15 से लेकर 20 तक साथियों मैंने आपको डिमेरिट्स बताई यहाँ पर, और बाकी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत आसान है। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है साथियों, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसलेशन और ग्रामर पर आधारित होता है, ये ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन पर आधारित होता है, ये क्लासिकल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। ये अननोन, ये नोन से अननोन की तरफ चलता है, मतलब जिस भाषा को हम जानते हैं उससे अनजान भाषा की तरफ ये सिस्टम जाता है। और साथियों ये जो क्वेश्चन है क्लासिकल मेथड, नोन टू अननोन, ये सीटेट और यूपीटेट के लिए भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग इंग्लिश का। दूसरा, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पर इसमें ध्यान दिया जाता है। कब आया ये भी आपको ध्यान रखना है।
ड्यूरिंग द रूलिंग पावर ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इसके अलावा साथियों ये किस प्रकार का मेथड है, डबल फिलोसॉफिकल मेथड, ये भी आपको तैयार करना है सीटेट और यूपीटेट के लिए। ग्रामर जो है वो सोल ऑफ लैंग्वेज है, ग्रामर को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका इजी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज है और इसकी जो यूनिट होती है, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साथियों कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या होती है, की यूनिट क्या होती है, वर्ड होती है। इसके बाद साथियों इसमें जो टाइम सेविंग और इकोनॉमिकल मेथड है ये इजीली यूज किया जाता है किसमें, ओवरलोडेड क्लासरूम्स में। जिन क्लासरूम में बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पर भी ये सक्सेसफुल है। इसके अलावा साथियों इसमें ग्रामेटिकल रूल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ये करेक्ट नॉलेज देता है और ये सीनियर क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। इसमें जो फोकस है साथियों वो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पर किया जाता है, लेकिन स्पीच को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ये इसकी कमी है। इसमें जो है जो लैक ऑफ ऑरल प्रैक्टिस होती है ये भी इसकी कमी है। इसमें सोचने की शक्ति को एक तरह से रोक दिया जाता है, बांध सा दिया जाता है, तो ये भी इसकी कमी है। इसमें जो है जो रूल्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि यूज और एक्सप्रेशंस और एक्सप्लेनेशन मेथड पर कम यूज किया जाता है। ये साइलेंट, मॉडल और रैपिड रीडिंग को नेग्लेक्ट करता है और स्टूडेंट्स इसमें साथियों पैसिव लिसनर्स होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके डीमेरिट्स। उम्मीद है साथियों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो भी आपको पसंद आ रही होंगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग दिस चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो आल्सो। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।